इंडियन डिजिटल करेंसी यानी कि ई रुपीज को पायलट प्रोग्राम के तौर पर इंडिया में लॉन्च कर दिया गया है। दोस्तों ये जो पायलट प्रोग्राम के तौर पर इंडिया के ई रुपीज को लॉन्च किया गया है, इसके जो भी फीडबैक्स वगैरह आएंगे उसके देखने के बावजूद ऑल ओवर इंडिया में ये सारी चीज़ें लॉन्च होगी। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि ई रुपीज क्या है और ई रुपीज से रिलेटेड जो भी सवाल से हैं, जो भी मुझे लगा कि इनके बारे में आपको जानकारी देनी चाहिए, तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले जानते हैं कि ई रुपी क्या है। ई रुपी का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक रुपीज। जी हाँ, ई से इलेक्ट्रॉनिक और रुपी का मतलब रुपी। हिंदी में इसका मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक रुपया या फिर डिजिटल रुपया। ई रुपी बिल्कुल आपके नोटों और सिक्कों की तरह होगा। जिस तरीके से आपके नोट और सिक्के होते हैं उस तरीके से ई रुपी भी सेम टू सेम वैसा ही होने वाला है। बस यह आपके मोबाइल में या फिर किसी भी डिवाइस में इलेक्ट्रॉनिक या फिर डिजिटल रूप में मौजूद रहेगा। जिस तरीके से आपके पास नोट होते हैं या फिर सिक्के होते हैं, सिर्फ उसी तरीके से ई रुपी होगा और यह आपके किसी भी एक डिवाइस या फिर मोबाइल में इलेक्ट्रॉनिक तौर पर यहाँ पर मौजूद होगा। आज के नोटों और सिक्कों की तरह यह 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100, 200, 500 या फिर 2000 रुपये की मुद्रा के रूप में मौजूद रहेंगे। जिस तरीके से हमारे पास कैश होते हैं उसी तरीके से इलेक्ट्रॉनिक रुपीज भी हमारे पास रहने वाले हैं। आपके मोबाइल में ही एक डिजिटल पर्स या फिर डिजिटल वॉलेट रहेगा जिसमें कि ये पैसे आप रख सकेंगे। जी हाँ, जिस तरीके से आप अपने पैसे को अपने वॉलेट में रखते हैं या फिर अपने पर्स में रखते हैं, उसी तरीके से आपके मोबाइल में एक पर्स या फिर वॉलेट होगा डिजिटल, जिसमें कि आप ई रुपी या फिर इलेक्ट्रॉनिक रुपीज को रख सकते हैं। जहाँ ज़रूरत पड़ेगी वहाँ पर आप इन्हें खर्च कर सकेंगे या किसी और अकाउंट में ट्रांसफ़र भी कर सकेंगे। जिस तरीके से आप अपने पैसे को किसी को दे सकते हैं, कहीं भी खर्च कर सकते हैं, किसी भी पेमेंट को कर सकते हैं। ई रुपीज से आप पेमेंट QR कोड के मदद से कर सकेंगे और यहाँ पर सारा कुछ सेफली होने वाला है। तो जो ई रुपीज है, इससे आप QR कोड, ई रुपीज का QR कोड जो भी एक्सेप्ट करेगा उसके पास रहेगा और आप यहाँ पर QR कोड को स्कैन करके उनका पेमेंट कर सकेंगे। ये जो डिजिटल वॉलेट का बात आया है दोस्तों, ये जो डिजिटल वॉलेट है हमें RBI प्रोवाइड करेगा किसी ऐप के थ्रू, जो कि हमें इंस्टॉल करना होगा और यहाँ पर उस वॉलेट में हमें पैसे रखने होंगे। और ये जो ई रुपीज का आप इस्तेमाल डेफिनेटली आप अपने हैंड टू हैंड पैसे जैसे देते हैं उसी तरीके से कर सकते हैं। तो ये हो गया पूरा का पूरा फंडा कि ई रुपीज क्या है। तो आई होप कि दोस्तों यहाँ तक आपको समझ में आ चुका होगा। अगर यहाँ तक आप वीडियो देख लिए हैं, अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कर दीजिए और इस तरह के वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो अब जानते हैं कि जो ई रुपीज है अभी फिलहाल इंडिया में 4 जो सिटीज़ है वहाँ पर अवेलेबल है, जिसमें कि मुंबई, न्यू दिल्ली, बेंगलुरु और भुवनेश्वर। यहाँ पर 4 जगहों पर यह अवेलेबल हो चुका है। RBI इसे यहाँ पर रिलीज कर दिया है। और यहाँ पर जो 4 बैंक है जो कि इस ई रुपीज को यहाँ पर जनरेट कर रहे हैं या फिर उन्हें अदा कर रहे हैं या फिर पे कर रहे हैं, वो बैंक्स हैं SBI, ICICI बैंक, यस बैंक और IDFC फर्स्ट बैंक। तो 4 सिटीज में 4 बैंक यहाँ पर ई रुपीज को यहाँ पर दे रहे हैं। बहुत सारे यूजर इन्हें इस्तेमाल कर रहे हैं और इनके फीडबैक के बाद यहाँ पर ऑल ओवर इंडिया में ई रुपीज को लॉन्च किया जाएगा। तो दोस्तों अब हम जानते हैं कि ये जो ई रुपीज है यहाँ पर इसका क्या फ़ायदा है। तो सबसे पहला फ़ायदा है कि यह फटने वाला नहीं है। जिस तरीके से हमारे नोट्स वगैरह फट जाते हैं, उसमें कट लग जाते हैं या फिर उसमें रंग वगैरह पड़ जाते हैं, तो जिसके कारण वो मार्केट में नहीं चल पाता है, तो यहाँ पर इसका समस्या हल होने वाला है। जो ई रुपीज है दोस्तों यहाँ पर नहीं जल सकता है और न ही यह चोरी भी हो सकता है और न ही यह गुम हो सकता है। सिर्फ यह आपके फ़ोन में रहेगा। अगर आपका फ़ोन चोरी वगैरह होता है तो यह भी सेफ रहेगा, क्योंकि यहाँ पर पासवर्ड वगैरह का यहाँ पर सिक्योरिटी रहने वाला है और यह पूरा का पूरा RBI इसे कंट्रोल करने वाला है। तो यह हो गया इसका कुछ फ़ायदा। अब दोस्तों इसका नुकसान यह है कि दोस्तों अगर जो भी आपके पास पैसे हैं, आपके बैंक में जो पैसे हैं वो अगर आप खुद निकाल करके हाथ में रखते हैं तो उसका कोई भी इंटरेस्ट वगैरह नहीं मिलता है। सेम टू सेम ई रुपीज में भी अगर आप बैंक से ई रुपीज में पैसे डाल देते हैं तो यहाँ पर कोई आपको इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। और ये जो ई रुपीज है आप कैसे इस्तेमाल कर सकेंगे, तो अगर आपके पास जो भी कैश है उसे आपको अपने नज़दीकी बैंक में ले जाना है जहाँ पर ई रुपीज को सपोर्ट किया जाता है। तो वो बैंक में जैसे आप पैसे डालेंगे तो वो आपसे पूछेंगे या फिर आप उस पैसे को अपने ई रुपीज में डेफिनेटली डलवा सकते हैं और उस ई रुपीज को आप कहीं भी यूज कर सकते हैं। अब दोस्तों सबसे बड़ा सवाल यह है कि UPI और ई रुपीज में क्या डिफरेंस है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो UPI में पेमेंट्स होते थे वो बैंक से दूसरे बैंक में होता था, यहाँ पर ई रुपीज में
एक ई रुपीज़ से दूसरे ई रुपीज़ में होगा, चाहे स्कैनर के थ्रू या फिर किसी और भी यहाँ पर बार कोड वगैरह आएंगे उसके थ्रू। तो यहाँ पर ई रुपीज़ में कोई भी यहाँ पर बैंक से रिलेशन नहीं रहने वाला है, जो कि यूपीआई में बैंक से रिलेशन रहता है। तो जो यूपीआई में फ्रॉड्स वगैरह होते थे, तो जिसमें कि यूपीआई का पैसा कटता था, उसके साथ आपके बैंक का भी पैसा खत्म हो जाता था। लेकिन जो ई रुपीज़ है उसमें पैसा अगर इन रियर केस वैसे तो कटेंगे ही नहीं या फिर फ्रॉड होंगे ही नहीं, तो अगर इन रियर केस यहाँ पर पैसे आपके कट भी जाते हैं, फ्रॉड भी होता है, तो आपके जो ई रुपी जो वैलेट है वहाँ से पैसे खत्म होंगे, न कि आपके बैंक अकाउंट से। और ये दोनों में जो यूपीआई है उससे यह आसान होने वाला है, उससे यह काफ़ी ज़्यादा ईजी भी होने वाला है। तो यह कुछ अंतर है। और दोस्तों इन सब के बाद सबसे बड़ा सवाल यह आता है कि क्या जो ई रुपीज़ के आने से जो हमारे पास फिजिकल रुपीज़ है या फिर जो भी कैश वगैरह है वो ख़त्म हो जाएंगे? तो दोस्तों इसका आंसर है नहीं। जिस तरीके से हमारे पास पैसे हमेशा से अवेलेबल रहते हैं, हम अपने मर्जी के अनुसार उसे ई रुपीज़ में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर मर्जी नहीं है तो हम उसे कैश में भी ले सकते हैं। तो ई रुपीज़ का यह कुछ फंडा था जो कि मैं आपको यहाँ पर बता दिया। और एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहूँगा कि जो ई रुपीज़ हो जाने से यहाँ पर जो 2 नंबर का नोट या फिर डुप्लीकेट नोट मार्केट में चलते थे, जो कि कई बार आप भी यहाँ पर महसूस किया होंगे कि गलती से कोई 2 नंबर का नोट आप ले लेते हैं या फिर वो आपसे अब नहीं आगे चल पाता है, तो इसका आप नुकसान आपको अब नहीं झेलना पड़ेगा, क्योंकि ई रुपीज़ में ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। सो ओवरऑल यही था कि ई रुपीज़ क्या है, यह कितने सिटी में लॉन्च हुआ है, कब तक आपको देखने को मिल जाएगा, या फिर इसके जो भी फंक्शन फीचर था मैं आपको बता दिया। तो दोस्तों ये वीडियो अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों को साथ शेयर कीजिए और इस चैनल को डेफिनेटली सब्सक्राइब कर लीजिए।